ऊंच नीच ये सारे फर्क मिटाए। उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, यही प्यार होता है जिसमें हम बेखबर हो गए। अखियां सवाल की तो न पढ़ सके, इंज लगे मैंने तेनू। नाजरीन, कविता साहबा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जितना अरसा भी हो रही, दरमियान में वो चली गई थी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के। सुना था कि वो किसी पीर के आगे उसकी वालदा ने मंथली लेती थी उस पीर से लाखों रुपया, और उस पीर के साथ ही रही जब तक वो पीर जिंदा रहा। कविता की जान ही छोड़ी, कविता को उसने जाने नहीं दिया। और आपको तो पता है कि पीर कितना कमाते हैं, वो लाखों रुपया मेहताब बानो को देती थी। और कविता फिर जब दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में आई, जब वो पीर की डेथ होगी, वो पीर साहब मर गए। नाजरीन, जब वो दोबारा फिल्मों में आई, फिर वो वैसी मासूम सा चेहरा, वैसा फ्रेश चेहरा नहीं रही थी। उसके बाद दोबारा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया। सुल्तान आई की हीरोइन बनी, जावेद शेख की बनी, अजार काजी की। ये फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त थे, पंजाबी फिल्मों का दौर था 90 के 85 के बाद, 90 के बाद। फिर कुछ फिल्में थी, जान मोहम्मद की फिल्में थी, मनीला की बिजलियां वगैरह और बादशाह वगैरह, चोरों का बादशाह, इनमें सायरन वगैरह, डकैत वगैरह, ये सारी फिल्में जो पंजाबी थी। फतह और काफ़ी फिल्में थी जिसमें उन्होंने बहुत ही गंदे डांस भी किए। वैसी नहीं रही वो फ्रेश, वो मुसर्रे शाहीन बन चुकी थी। वो लगती नहीं थी कि ये वही कविता है जिसको हम देखा करते थे। बड़ी मासूम सी, बहुत ही भोली भाली सी लगती थी। उनकी आवाज़ भी है, जब वो उर्दू फिल्मों में आती थी नदीम साहब के साथ, इश्क इश्क में, या पुरानी जितनी फिल्में थी हम देखते रहे 74 से लेके वो 82 83 तक। बहुत अच्छी, थोड़ी सी बेवफाई तक जो नदीम साहब की फिल्म थी, वहाँ तक वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो फिल्म इंडस्ट्री से चली गई थी, अमेरिका में कोई बिजनेस किया। जुड़ी खड़केगी सारी रात ढोला सुननी, बदला ना बस में। हाय हाय हाय, आज करनी गल बड़ी सास ढोला सुननी। गल्ला लाल हो गया, सेक नाल हो गया। गर्मी 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 है तो बकनी गर्मी, उड़ती तेजे बटन में खोला करेगा तू बेशर्मी। तनु जानिया पखियां चलना, एड़ी तल बोल बैठ के। लड़े जे अख लड़े होके वख लड़े, कलियां कख लड़े लड़े। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। नाजरीन, 1979 में संगीता साहबा ने बहुत ही हसास मौजू पर फिल्म बनाई थी, मैं चुप रहूंगी। और इस फिल्म में भी संगीता, शायद कवि और कविता, उस्मान पीरजादा, ये सब थे। और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। इसकी स्टोरी बहुत ही मुख्तलिफ थी सब फिल्मों से, और मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। नाजरीन, 1977 में ही हसन तारक साहब की एक फिल्म आई थी, इबादत। और इस फिल्म में शाहिद साहब भी थे, कविता थी, मोहम्मद अली थे, रानी साहबा थी। नाजरीन, 1979 में ही हदायतकारा संगीता की एक्शन मूवी आई थी और इस फिल्म का नाम था लाल आंधी। इस फिल्म में भी कविता साहबा के साथ आसिफ खान साहब थे, इसमें मुस्तफा रशीद साहब थे, राहत काज़मी साहब थे। और इनका जो पेयर है जिसको ये पसंद करती हैं कविता साहबा, वो राहत काज़मी साहब होते हैं इनके साथ। लेकिन आसिफ खान साहब इनके इश्क में मुब्तला होते हैं। वो डाकू का किरदार था आसिफ खान साहब का, बहुत अच्छा किरदार था। और कविता इसमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट इसमें लगी हैं। नाजरीन, ये फिल्म भी देखने के लायक थी, लाल आंधी। मैंने इसका रिव्यू भी बनाया था, बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये भी। कौन है वो? जादर जिसको अपनी ताकत पे बड़ो घुमंड है। वो अपने चेहरों पे झूठी शराफत का नकाब चढ़ाई के मासूम लोगन को लूटत है। वो सिर्फ ई जानत है
आपकी हया और शराफत वहाँ के जोर सितम के आगे सर झुकाए देवे हैं। पैरू है। मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया था, रोशनी देखकर दरवाजा खटखटा दिया। कोई दूसरा दरवाजा नजर ना आयो? अरे ई घर है, कोई मुसाफिर खानो नहीं ना भूरी ना। अरे मुसाफिर संग ऐसा नहीं बोलत है। भीतर आजा बेटा। खाने का जरिया बना के अपने नैना में बंद कर लूं, फिर कहीं जाने न दूं, हाँ फिर कहीं जाने न दूं। कब मिलोगे? अगर मिल भी गए तो मेरा चेहरा और सुल्लू। मेरे महबूब मेरे दिलरुबा, मुझको अपनी महबूबा महबूबा महबूबा, मेरे महबूब मेरे दिलरुबा। प्यार न देखे ऊंच नीच ये सारे फर्क मिटाए। ओ, प्यार न देखे ऊंच नीच ये सारे फर्क मिटाए। इसीलिए तो बांध के घुंघरू इस महफिल में आए। जिसे चाहे इश्क नचाए, जिसे चाहे इश्क नचाए। उसके बाद हसन तारक साहब की एक फिल्म आई थी नवाबजादी, और रानी ने टाइटल किरदार अदा किया था। शाह साहब थे, मुस्तफा कुरैशी साहब थे और कविता साहबा थी। ये फिल्म इतनी ज्यादा चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद एक और फिल्म थी गुलामुद्दीन साहब, शाह साहब, जिसका नाम था फरजाना। ये 1980 में आई थी, 1980 में ये फिल्म आई थी। और ये फिल्म नजमा भी थी इसमें, और कविता साहबा थी, बहार थी। ये भी फिल्म अच्छी स्टोरी थी इसकी, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं हुई थी। नाजरीन, 1980 में 1980 में ये संगीता की एज ए डायरेक्टर जो संगीता ने फिल्म बनाई थी महल मेरे सपनों का। इस फिल्म में भी गुलामुद्दीन साहब होते हैं, संगीता साहबा थी, नदीम साहब थे और कविता साहबा थी। इसमें भी नदीम साहब की हीरोइन थी कविता साहबा, और इसमें गाने मेहदी हसन साहब के बहुत अच्छे थे। नाजरीन, महल मेरे सपनों का में गुलामुद्दीन साहब ने कालू मकरानी का किरदार अदा किया था और नदीम साहब ने एक शायर का किरदार अदा किया था। इस फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था, बहुत ही मकबूल हुआ था। मैं सोचता हूँ कि कितनी बड़ी है ये दुनिया, कोई तो ऐसा होगा जो मुझको चाहेगा। मेहदी हसन साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाया और नदीम साहब पर ये फिल्म बन हुआ, और कविता साहबा के गाने भी इसमें बहुत अच्छे थे। सोचता हूँ कि इतनी बड़ी है ये दुनिया, कोई तो है रहे जो खबर बल्कि देगी सदा, दिल की दौलत यूं ठुकराए ना। नाज़रीन, 1980 में एक और फिल्म की डायरेक्शन दी थी संगीता साहबा ने, जिस फिल्म का नाम था मेहंदी लगी मेरे हाथ। इसमें नदीम की हीरोइन तो संगीता साहबा होती है, इसमें कविता साहबा भी थी, क्योंकि संगीता की जितनी फिल्में थी जिनकी डायरेक्शन वो देती थी वो अपनी बहन को लाजमी रखती थी, कविता को। और इस फिल्म में भी मेहंदी लगी मेरे हाथ में भी संगीता, कविता और नदीम साहब थे। 1981 में एक फिल्म आई थी परवाह नहीं, और ये फिल्म थी पंजाबी फिल्म थी। इसके हदायतकार थे इफ्तिखार खान साहब, और ये फिल्म जो थी इसमें यूसुफ खान, मुमताज, मुस्तफा कुरैशी, वहीद मुराद और कविता थे। कविता इसमें वहीद मुराद की हीरोइन होती है और बहुत अच्छी लगी है वहीद मुराद साहब के साथ ही ये इस फिल्म में भी। नाजरीन, उसके बाद थी उनकी फिल्म मियां बीवी, राजी, बारूद की छांव, डकैत जो पंजाबी फिल्म थी डकैत, सायरन। न जाना मुझे भूल, तू लगे मुझे भूल, न होना कभी भूल। तेरे प्यार की कसम मैंने खाई, न होगी अब जुदाई। न होगी बेवफाई, धीरे से भी प्यारी तेरी आंखें,
बदला ना बस में मेरा छोटा सा है ये सवाल बाबू मुझे देके चवन्नी न टाल बाबू चूड़ी खड़केगी सारी रात ढोला सुननी आजकल नाजरीन 1993 में उनकी फिल्म आई थी कसम, जो सलीम शेख की फिल्म थी और जो सईद नूर ने पहली बार फिल्म ये बनाई थी एज ए डायरेक्टर। और कसम फिल्म में कविता साहबा का सिर्फ एक गाना था, एज ए गेस्ट वो आई थी। कविता साहबा की जो आखिरी फिल्म थी जिसका नाम था जंगली मेरा नाम 1994 में आई थी और इसमें इनके हीरो थे जानजेब और जो इमरान खान की तरह जिनकी शक्ल थी वो विलन भी आए थे। चोरनी बारात में पहली बार ये इनके हीरो थे और ये फिल्म इतनी ज्यादा नहीं चली। नाजरीन कविता साहबा और संगीता साहबा दोनों वहीद माज साहब के बहुत ही पीछे पड़ी रहती थी। वहीद माज साहब का एक मैंने मैगजीन पढ़ा था जिसमें मुसर्रह शाहीन और कविता साहबा ने कहा था कि वहीद माज साहब क्योंकि जो उनकी एज बढ़ती जा रही थी, वहीद माज साहब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे फिल्म स्क्रीन पर, क्योंकि 77 में जब उनकी फिल्में आती थी, जब उनकी फिल्म आई थी मोहब्बत जिंदगी है, जब जब फूल खिले और जियो जीने दो में कविता साहबा के साथ थे, आदमी फिल्म में थे, नाग और नागन में थे। ये छेड़ा करती थी मुसर्रह शाहीन भी और कविता भी वहीद माज साहब को कि बादशाह तुसी और किन्ने सोने होगे, तुसी तो बहुत ही खूबसूरत नजर आई जा रहे हो, जूं जी तुम्हारी उम्र वध रही है। ये पंजाबी बोलती थी लाहौर में आके, लाहौरी कविता भी, और उन्होंने पंजाबी में ये मकालमे लिखे थे। ये मैगजीन का मुसव्विर था, मैं लिया करता था, मुसव्विर था या तसव्वुर था, ये 2-3 मैगजीन में लिया करता था। ये उसमें आया था कि मुसर्रह शाहीन और ये वहीद माज को सेट पर छेड़ा करती थी कि सोने तुसी और कितने सोने होगे, कि कितने आप खूबसूरत और ज्यादा बनोगे। इस तरह ये स्क्रीन पे, क्योंकि वहीद माज साहब आपको पता है कि हीरोइनों से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे फिल्म की स्क्रीन पर। सुना है मोहब्बत का प्यासा है तू, मोहब्बत खड़ी है तेरे सामने, रात यही रहियो सवेरे चले जाई दूजे में हम खो जाए, हम तुम खो जाए। कविता साहबा आजकल वो अमेरिका में है और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। नाजरीन ये था अदाकारा कविता को ट्रिब्यूट और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह बादशाह हूँ, मौला बादशाह हूँ, दम दम कहे जा अकबा, अंदाज वही अपनाया है तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। दुनिया का हर रंग है कच्चा